लेखन जो है मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। और लिखने में, हिंदी भी लिखने में जो गलती होती है वो चिन्हों के माध्यम से हो जाती है। गलत चिन्ह हम लगा देते हैं, भावार्थ बिगड़ जाता है। और भावार्थ न बिगड़े इसके लिए कुछ ऐसे चिन्ह हैं इस पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है, और उसको बारीकी से ध्यान देना होता है। जैसे हिंदी वर्तनी चिन्ह, इसमें होता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये 6 चिन्ह है। तो 6 चिन्हों का नाम है ये। अब देखना है कि कब कब कैसे कैसे इसको प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम कब लगाएंगे हम? जब हम देख लेंगे कि अब आगे इस वाक्य में नहीं लिखेंगे, हम ठहराव लेना है, इसमें पूरा का पूरा ठहराव लेना है, तो हम यहाँ पर ऐसे पूर्ण विराम लेंगे। अर्ध विराम जो है, इस वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए अर्ध विराम का हम प्रयोग करेंगे। और अर्ध विराम ये है अर्ध विराम आपका। योजक, योजक का प्रयोग हम कब करेंगे? दो शब्द जब एक जैसा हो और उसको बोला जाता हो तो उसके बीच में हम इसका प्रयोग करेंगे। नहीं तो द्विरुक्ति के स्थिति में हम बहुत बातें जानते होंगे, तो द्विरुक्ति की स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं, या एक ही शब्द को बार बार यदि आता है तो हम प्रयोग कर सकते हैं इसको। जैसे पानी पानी, पानी पानी है तो इसके बीच में हम इसका प्रयोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक, जब किसी से हम प्रश्न पूछते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हम क्या, क्यों, कैसे करके ही प्रश्न करेंगे। हम चिन्ह यदि लग जाता है तो प्रश्न हो गया। अब ये नहीं है कि यदि किसी से प्रश्न करना है हमको तो हम सिर्फ उससे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसे इस शब्दों का प्रयोग ना भी करते हुए हम इसके माध्यम से हम प्रश्न कर सकते हैं किसी से। एक बहुत अच्छा चिन्ह है, लोग बहुत कम जानते हैं, बच्चे बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको और इसको, उद्धरण को और विस्मयादि बोधक को। विस्मयादि बोधक ऐसा चिन्ह है कि यदि कितना भी बेहतर वाक्य हो, कितना भी बेहतर वाक्य हो, चाहे कुछ भी कुछ कहना हो, और यदि उसके आगे हम इस चिन्ह को प्रयोग में ला देते हैं, इसका चिन्ह ऐसा होता है, नीचे एक बिंदु देना पड़ता है, नीचे एक बिंदु देना पड़ता है। यदि हम दे देते हैं तो समझिए कि विषम परिस्थिति है, चिंतन बंधन, या तो उस पर शंका है, इस तरह से वाक्य हो जाएगा। वो वाक्य का भाव जो है इस तरह का हो जाएगा, लगेगा कि नहीं, इस वाक्य से जरूर कुछ न कुछ गंभीर विषय पैदा हो रहा है, यह गंभीर वाक्य हो सकता है। इसके बाद उद्धरण, उद्धरण दो टाइप का होता है, दो प्रकार का उद्धरण होता है। एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। इसका चिन्ह जो है ऐसे है, इसका जो चिन्ह है ऐसे होता है, इकहरा वाला ऐसे होता है। अब इसको प्रयोग करने की जो विधि है
वैसे करते हैं प्रयोग कि जब कोई व्यक्ति कहीं से उस किताब से चाहे किसी के बोली को लिखता है, उस सेम टू सेम मतलब जैसे को तैसा यदि लिखता है तो उस स्थिति में हम दोहरे का प्रयोग करेंगे। जब हम खुद अपना कोई विचार हो या अपना खुद हम वाक्य बना रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में हम इकहरे वाले का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति देख करके समझ जाएगा कि ये किसी ने कहा है और ये किसी ने लिखा है। तो ये जो है इसका अब तो एक बात और है कि ये 6 विराम है, ये 6 विराम नहीं 6 चिन्ह है और विराम 2 है, एक पूर्ण विराम है एक अर्ध विराम है, लेकिन बाकी सब चिन्ह है और चिन्ह ही है तो इनसे बहुत ये भाव प्रकट बहुत अच्छा होता है। आप लोग फिर से समझ लीजिए, ये पूर्ण विराम इस तरह का एक ठो पाई होता है, इस तरीके का एक ठो पाई होता है। अर्ध विराम में एक ठो कम्मा जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कम्मा, और इसका प्रयोग होता है जब हम वाक्य को पूर्ण रूप से लिख देते हैं, पूरा कर लेते हैं, पूर्ण वाक्य हो जाता है तो हम इसको प्रयोग करते हैं। इसका आधा प्रयोग जब वाक्य में कुछ आगे की तरफ इसी वाक्य को ले चलना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 2 शब्द हो और 2 शब्दों के बीच में यदि शब्द एक ही जैसा हो तो उस स्थिति में, नहीं तो द्विवृत्ति की स्थिति में हम द्विवृत्ति यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो हम अगले चैप्टर में मान कीजिएगा हम द्विवृत्ति पढ़ा देंगे। तो द्विवृत्ति की स्थिति में भी होता है। ये प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले हम बता चुके हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि क्या कब कैसे और क्यों जैसा सब प्रश्नवाचक शब्द लगेगा तो हम इससे हम समझेंगे कि मतलब प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा कुछ नहीं है। लेखने के मध्य में, बरतने के मध्य में चिन्ह ही बहुत फायदेमंद होता है। चिन्ह से ही हम समझते हैं हिंदी को कि क्या लिखा हुआ है, भाव प्रकट चिन्ह से ही होता है। यदि बर्तनी आपकी सही है तो मेन बर्तनी कहाँ से सही होंगी, तो जब हम चिन्ह का अच्छा से प्रयोग करेंगे तो समझेंगे कि बर्तनी हमारी सही है। तो ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादि बोधक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको देना होता है क्योंकि इस चिन्ह को दे देने से, यदि मान लीजिए कि हम खड़ी पाई ही मान दे रहे हैं, ये वाला खड़ी पाई डायरेक्ट देते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन यहाँ यदि बिंदु हम लगा दिए तो उसमें विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब होता है चिंतन मंथन या कुछ शंका जाहिर, एक मुझसे एक बात में समझ कि कुछ इस पर शंका है या कुछ सोचा जा रहा है या कुछ सोच के लिखा गया है। इसके बाद इन्वर्टेड कामा है। तो इन्वर्टेड कामा होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है इकहरा वाला, एक दोहरा वाला। जो हम बता दें किसी के यदि कोई किसी किताब से हम लिख रहे हैं उसी चीज को, उसके भाषा को या उसके बातों को या उसके विचारों को, तो हम इसका प्रयोग करेंगे दोहरा वाला के। और यदि हम अपने विचार को लिख रहे हैं तो हम इकहरा वाला के हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का चिन्ह है। आज इसको समझना बेहद जरूरी है और समझ जाइएगा तो आपके जीवन में बहुत सारा वर्तनी में काम आएगा और अच्छा सा वर्तनी लिख पाइएगा और हिंदी के भावार्थ को समझ जाइएगा और समझने में भी अपने आप में भी आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग।